हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड सरकार की तरफ से एक नया गजट प्रकाशित कर दिया गया है और यह गजट गृह विभाग यानी पुलिस विभाग भर्ती का है। तो दोस्तों, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या रहने वाला है, उम्र सीमा क्या रहने वाली है, डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह नियमावली झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। ठीक है दोस्तों, आगे जानेंगे कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, नियुक्ति उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्नलिखित रूप से गठित समिति के द्वारा चौकीदारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु अनुशंसा की जाएगी। तो उपायुक्त दोस्तों इसका अध्यक्ष होंगे, वरीय पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे और जिला के सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी सदस्य होंगे और विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी सदस्य होंगे और उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी भी सदस्य होंगे। तो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है। तो चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थाओं से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी। यानी दोस्तों, जो 10वीं पास किए हुए हैं झारखंड से वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों, यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। यानी नियुक्ति से पहले दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। आगे दोस्तों, उम्र सीमा के बारे में जानेंगे कि उम्र सीमा चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित उम्र सीमा संबंधी प्रावधान लागू होंगे। यानी दोस्तों, न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष है ना रहने वाली है और अधिकतम उम्र सीमा वो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग जो तय करेंगे वो अधिकतम उम्र सीमा रहेगा। आगे दोस्तों, अभ्यर्थी को संबंधित वृत्त क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। किसका दोस्तों? साइकिल चलाने का। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका प्रस्थापन यथा संभव उनके आवासीय वृत्त क्षेत्र के अंतर्गत होगा। सामान्यतः उनका हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों, चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर है ना होने वाली है और ट्रांसफर भी नहीं किया जाएगा। आगे दोस्तों, हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया को जानेंगे। तो चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपायुक्त यानी डीसी तो उपायुक्त के कार्यालय में आमंत्रित किए जाएंगे और इसका व्यापक प्रचार संबंधित थाना पंचायत अंचल में किया जाएगा। आगे दोस्तों, हम लोग लिखित परीक्षा के बारे में जानेंगे। तो लिखित परीक्षा सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। आगे दोस्तों, शारीरिक के बारे में जानेंगे कि शारीरिक माप अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य जाति का जो ऊंचाई रहने वाली है वो 160 सेंटीमीटर का, पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग का 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ST SC के लिए 155 सेंटीमीटर। उसी तरह महिलाओं के लिए दोस्तों 148 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना होनी चाहिए। आगे दोस्तों, शारीरिक जांच लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं नियम 7(3) में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। यानी दोस्तों, यहाँ पर जो दौड़ होने वाली है वो 1 मील की दौड़ होगी। कितने दोस्तों? 1 मील। और उसमें जो है पुरुषों के लिए 5 मिनट या पहले अगर वो इन करता है तो उसे 20 अंक दिया जाएगा। उसी तरह 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक 10 अंक मिलेगा। उसी तरह दोस्तों, आगे महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले अगर वो इन करती है तो 20 अंक है ना दिया जाएगा। उसी तरह 8 मिनट के बाद या 10 मिनट तक है ना इन करती है तो 10 अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा
की जाएगी। मेघा सूची दोस्तों किस तरह तैयार है ना करने वाला है वो देखते हैं। तो मेघा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत एवं शारीरिक जांच में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेघा सूची तैयार की जाएगी। यानी दोस्तों लिखित परीक्षा में जो आप नंबर लाएंगे और शारीरिक जांच में जो आपको नंबर मिलेगा, दोनों को मिलाकर मेघा सूची तैयार की जाएगी। आगे दोस्तों हम लोग वेतनमान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वेतनमान जो है, चौकीदार का वेतनमान पीपी यानी 15,200 से लेकर 20,200, ग्रेड वेतन 1,800 होगा। उसी तरह दफादार का वेतनमान पीपी 15,200 से लेकर 20,200, ग्रेड वेतन 1,900 रहने वाला है। तो दोस्तों हम लोगों ने जान लिया। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो है कि दौड़ जो होने वाली है वो 1 मील की दौड़ होगी दोस्तों। और उसी तरह जो लिखित परीक्षा होगा, तो लिखित परीक्षा दोस्तों कितना नंबर का होगा, 50 अंकों का होगा, जिसमें से सामान्य ज्ञान का और स्थानीय भाषा का है ना प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, तैयार रहें और आगे जो भी अपडेट होगा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।